आओ जी 35 क्वेश्चन पे आ गए हम बेटा। CAS 3 पार्टनर है, चिंतन, आयुष और सुधा। रेशियो 5:3:2 है। CAS 5:3:2। ओके जी। नीचे बैलेंस शीट में क्या गिवन है, तीनों के कैपिटल गिवन है, तो बाय बैलेंस BD कितना कितना बैलेंस है, 90 60 40, 90,000 60,000 और 40,000, 90,000 60,000 और फिर क्या पड़ा है, बाय जनरल रिजर्व पड़ा है, जिसे आप ओल्ड PSR में बांट लोगे, डॉट लगा लो जनरल रिजर्व को, 20 10,000 6,000 और 4,000 करके बांट लिया आपने, और बैलेंस शीट में कुछ भी गिवन नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। ये जो चिंतन है ना C, ये फर्म से रिटायर हो गया, C गया फर्म छोड़ के, अपना 5/10वां हिस्सा छोड़ गया, कहीं और कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब A और S की आपस में रेशियो बाद में 3:2 हो जाएगी। यही न्यू रेशियो है और यही क्या है, गेनिंग रेशियो। यही न्यू रेशियो है और यही क्या है, गेनिंग रेशियो। करो यहां तक करो। आओ जी, ये यहां तक हो गया सारा। पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा है डेटर ऑफ 5,000 वर टू बी राइट ऑफ एज बेड डेट। 5,000 रुपए मेरे डूब गए एज अ बेड डेट। देव क्या कितने पैसे डूब गए, अच्छा, और डेटर पे प्रोविजन कितना बनाना है, तो मेरे पास बैलेंस शीट में स्पेस कम है इसलिए मैं यहां कर देता हूं। डेटर्स कितने के हैं 60 माइनस बेड डेट कितने के हैं 5, कितने के बचे 55,000 माइनस क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। किस भाव से बनाना है, 5% से। तो 55,000 का 5% कितना होता है 2,750 रुपए। कितना होता है 2,700, तो ये हो गया 52,250 रुपए। यस और नो, 52,002। तो बैलेंस शीट में डेटर्स की पोजीशनिंग क्या है, 4th पोजीशन पे लगभग यहां है डेटर्स 52,250। बेड डेट कितने के हुआ है, तो लिखोगे 2 बेड डेट्स, 5,000 डूबे, 5 का प्रोविजन था, तो मुझे दुख ही नहीं हुआ। पुरानी बैलेंस शीट में देखो कितना प्रोविजन पड़ा हुआ है और मेरे पैसे डूबे भी कितने हैं। इसका मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उतना ही बेड डेट हुआ, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही, इतना हमने ऑलरेडी क्या बना के रखा हुआ था, प्रोविजन। इस साल अब हमें नया प्रोविजन कितना बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,750 रुपए। यस और नो। ये केसेस हमने क्लास में एडमिशन में चेंज इन PSR में करे कि नहीं करे, इसके मैंने आपको 5-6 केसेस अलग से कराए कि नहीं कराए, कराए ना। आगे चलते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है, गुडविल वाला पॉइंट बाद में करेंगे। स्टॉक को 36,000 का रिवैल्यू किया, पहले स्टॉक कितने का था, तो भैया मजा आ गया, 30 की चीज 36 की हो गई, 6 का फायदा। तो यहां स्टॉक कितने का आ जाएगा 36,000 का। कितने का आ जाएगा 36,000 का। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 9,000। फर्नीचर 9,000 से कम है, तो फर्नीचर फिक्सचर 9,000 से बढ़ा दोगे। पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का पड़ा है 60,000 का, अब कितने का कर दोगे 69,000 का। फर्नीचर के बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी 2,000 रुपए की है। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी कितनी है, पुरानी बैलेंस शीट में देखो कहीं कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, इसका मतलब बिना रिजर्व के सिर पे लायबिलिटी खड़ी हो गई आके। तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने 1,000, और यहां बना लोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 2,000। हाँ या ना, रिजर्व था नहीं और किसी को चोट लग गई तो रिवैल्यूएशन से लिया और रिजर्व क्लेम बना के खड़ा कर दिया। आगे चलो, F पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, वापस B पॉइंट पे आ जाओ, वापस B पॉइंट पे आ जाओ। B पॉइंट से पहले काम कर लें, इसे क्लोज करके प्रॉफिट निकाल लो। कितना प्रॉफिट आ रहा है बोलना, 6 और 9 15,000, 15,000, 15 में से 5 गए 10,250। किस में बढ़ जाएंगे, वही तुम्हारी सास में। किस में, सास की कौन सी रेशियो में, पुरानी सास की पुरानी रेशियो में। तो बांटो जी बांटो, देखना आंसर 10,250 ही आ रहा है बुक में, 10,250। ठीक है जी, आगे चलो, 10,250 को डिवाइड कर दो 10 से, तो 1,025,
1025 को 2 से करो, 2050, 512575 और यहां से बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 512530752050। कैसे बांटा है इसको भी? ओल्ड पीएसआर में। अब किसका काम रह गया हमारा? गुडविल का। किसका काम रह गया? न्यू रेशियो गेनिंग के बराबर है, तो कौन कौन पैसा देगा? ए देगा, एस देगा, किसको देगा? सी को। पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी है? पढ़ो, बी पॉइंट में पढ़ो, 1 लाख। और ये पार्टनर जो जा रहा है उसका हिस्सा कितना है? 5/10। तो कितने पैसे देने हैं उसको? ये 50,000 कौन देगा? ए और एस। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, 3:2। तो 30,000 इससे लेंगे और 20,000, तो ए डेबिट एस डेबिट। ए और एस को डेबिट करो, 30,000 20,000। नाम किसका लगा दोगे? सी को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट कर दो 30,000 से, और नाम किसका लगा दोगे? बाय एस कैपिटल और बाय एस कैपिटल, बाय एस कैपिटल बाय एस कैपिटल। एंट्री क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कुछ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट मर्ज हो गए। ये पहला कॉन्सेप्ट था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन तीसरा कॉन्सेप्ट था, जनरल रिजर्व बांटने वाला चौथा कॉन्सेप्ट था, और सबको मर्ज करके ये क्या बन गई? पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। कुछ है थोड़ी ना अकाउंट्स में यार। सेम हमने चेंज इन पीएसआर में करा, सेम हम एडमिशन में कर रहे हैं, सेम हम आगे जाके डेथ में करेंगे। ये चारों चैप्टर एक जैसे हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है, और उम्मीद है 30 जून तक हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? चले आगे चले। अब क्या हुआ बताओ? अब एक काम करो, लास्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? एफ पॉइंट पढ़ो। एफ पॉइंट, सी वॉज टू बी पेड 20,000 बाय चेक। सी को 20,000 रुपए चेक से दे दो और बैलेंस पैसे उसके लोन में डाल दो। किस में डाल दो? उसके। तो जब सी रिटायर होगा तो बोलेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज टू बैंक अकाउंट। पैसे देने के लिए क्या बोलोगे? और लोन में डालने के लिए क्या बोलोगे? टू सीज लोन अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू सीज लोन। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू सीज लोन। सी के कैपिटल में क्या लिखेंगे? वो अच्छा, पहले एक बार निकाल लो कितना बैलेंस है। आओ जी, क्लोज करो। जो रिटायर हो रहे हैं उसके लिए क्या लिखोगे? टू बैलेंस सी डी, ये आ गए। और जिसको पेमेंट कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? टू बैंक और टू सीज लोन अकाउंट। करो 90 और 10 1 लाख, 1.5 लाख, 1,55,100, 1,55,100। कितनी पेमेंट करानी है हमने उसको? 20,000। तो बाकी कितने बच गए? 1,35,125 रुपए। अब दिमाग लगाओ, ये 1,35,125 तो यहां आ जाएंगे सीज लोन में, 1,35,125। उधर से बताओ हमारे पास बैंक में कितना पैसा है? बैंक में कितना पैसा है? ओ भाई साहब, और पेमेंट कितने की करा दी हमने? हो ही नहीं सकती। तो बैंक 15 थे, 20 की पेमेंट करा दी, तो यहां डैश करके यहां लगा दो बैंक ओडी। कितना? 5,000। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? मेरा हाथ देख रहे हो कैसे चल रहा है? डबल एंट्री बेस। यदि मैं इसको यहीं छोड़ दूं तो मुझे बाद में याद भी नहीं आएगा क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। 1,55,125 देने थे, 20,000 बैंक से दे दिए, बिना देखे हुए ही दे दिए। चलो दे दिए तो दे दिए। 1,35,125 रह गए, वो लोन में डाल दिए। लोन में आ गए तो बैलेंस शीट में आ गए। वो 25,000 वो 20,000 में दिए हैं, तो भाई बैंक में से माइनस होंगे। तो मैंने जब बैंक में जाके झांका, देखा, तो मैं क्या देखता हूं कि हमारे पास बैंक में सिर्फ कितने पैसे पड़े हैं? देखो पुरानी बैलेंस शीट में, देखो 15 पड़े हैं। और हमने पेमेंट कितने की करा दी? हम भी भाई साहब अपने जुबान के पक्के, जुबान कटवा लेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे।
15 देने थे, 20 दे दिए, तुमने दे दिए, तो यहां बैंक क्या हो गया? जीरो। इनफैक्ट बैंक हमारी क्या बन गई अब? लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट 5000 नेगेटिव हो गया। यस और नो? बाकी दोनों के बैलेंस बता दो कितने आ रहे हैं। 69,075 रुपीज, 69,075 रुपीज, 30 काट लो, 3975, ये हो गए 46,050 रुपए, 46,050 रुपए, 26,050 रुपए। और ये कहाँ डाल दोगे? पार्टनर्स कैपिटल में। किस में? आस में डाल दो। 39,075 और 26,050 रुपए, कुल कितने हो गए? 65,125 रुपए। उसके बाद बोलो 65,125, उसके बाद बोलो क्या करनी थी? क्या करनी? जर्नल एंट्री करनी थी। भाई साहब देखो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया? जीरो हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद, पूरी बैलेंस शीट मैच कराने के बाद 12 के कहोगे मेरी तो बैलेंस शीट मैच हो गई थी, तेरी हुई? कह रहा बनानी नहीं थी। कह रहा कैसी बात कर रहा है? इसको हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं। कितनी बड़ी गलती कर दी हमने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने सिर्फ और सिर्फ क्या मांगी थी हमसे, और हमें हमारा हाथ सेट है बेटा। हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन को देखते ही हम टूट पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, खत्म काम। पढ़ेंगे नहीं कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है। मतलब ये वही हो जाएगा। पेपर किस पे आया? टूरिज्म पे, और बच्चा किस पे लिखाया? टेररिज्म पे। तो बस यही हो जाएगा। जब सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है आपने पेपर में कि क्वेश्चन ने मांगा क्या है, डिमांड क्या की है, एंट्री या लेजर? लेजर है तो ये रहे, और एंट्री करिए तो ये सब कुछ जीरो है बेटा। आपने टाइम भी लगाया और नंबर भी जीरो हो गए। ठीक है, चलो खैर अब बन गई तो फिर बना ही लेते हैं। बताओ जी बताओ क्या गिवन है। उसके बाद सबसे पहले आ जाओ इधर बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या है? कैपिटल हो गए। आगे प्रोविडेंट फंड कितना? 30,000। आगे बोलो जनरल रिजर्व कितना? वो तो बांट दिया था। आगे क्रेडिटर्स कितने? आगे बोलो बस। एसेट साइड से बोलो प्लांट मशीनरी कितनी? 90। आगे फर्नीचर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मैच कराओ। 247 250 रुपए। उधर भी 2,47,000 250 रुपए आंसर आ गया, और बैलेंस शीट क्या कर गई? मैच कर गई। किसी को कोई डाउट यहां तक बेटा? नोट कर लीजिए।